हेलो प्यारे बच्चों, स्टोरी टाइम। हम आज फिर से आपके लिए आपके प्यारे दोस्त जुगनू की कहानी लेकर हाजिर हैं। जुगनू सीरीज एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल करनी भी चाहिए, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ उनके प्यारे दोस्त जुगनू की। तो आज फ्रेंड्स हम लोग आपको एक पेंटर की कहानी सुनाएंगे। एक ईमानदार पेंटर। एक गांव था, उसमें एक पेंटर रहता था जिसका नाम था बाबूलाल। और बाबूलाल की ये खूबी थी कि वो अपना सारा काम बहुत ईमानदारी और सच्चाई से करता था। सारे गांव में उसको बहुत पसंद करते थे, और वो गरीब था इसलिए घर घर जाकर अपना काम करता था। एक बार की बात है, उसी गांव के एक सेठ जी ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि बाबूलाल, तुम हमारी नाव को पेंट कर दो और उसे बहुत सुंदर नाव बना दो। उसने कहा जी मालिक। तो उन्होंने कहा जाओ, तुम तालाब के किनारे नाव खड़ी है, उसे रंग देना, और हम 2-3 दिन बाद हम आ जाएंगे, तब तुम हमसे पैसे ले लेना। उसने कहा कि ठीक है मालिक। और वो तालाब किनारे गया, और उसने जब नाव को देखा तो उसने देखा कि नाव में एक छोटा सा छेद है। तो उसने सोचा कि अगर ये नाव पानी में उतरी और पेंट से मैंने इस नाव को ढक दिया पूरा, तो वहाँ तो छेद में से पानी घुस जाएगा, और पानी घुस जाएगा तो ये नाव डूब जाएगी, और जो भी इस नाव में बैठा होगा वो डूब जाएगा पानी में। तो उसने सोचा पहले मैं इसको छेद को भर देता हूँ। और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बाबूलाल अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था, तो उसने सबसे पहले उस छेद को भर दिया और फिर उस नाव को पेंट कर दिया, और उस नाव पे लाल नीले पीले हरे कलर से उसको बहुत सुंदर बना दिया। और सेठ जी को कहलवा दिया कि सेठ जी, मैंने आपकी नाव को अच्छा पेंट कर दिया है। सेठ जी ने कहा ठीक है, तुम 2-3 दिन बाद आके मेरे से पैसे ले जाना। उसने कहा ठीक है मालिक। वो चला गया। इधर जो सेठ जी के घर वाले थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन्होंने कहा हमें घूमने जाना है। तो उन्होंने बता दिया कि अब नाव तैयार है, तुम लोग चले जाओ। तो वो लोग सब घूमने गए। इधर जब वो घूमने गए तो सेठ जी का एक नौकर था, उसने आके कहा मालिक, ये आपने क्या किया? उस नाव में तो छेद था, उस नाव को तो आपको नहीं भेजना चाहिए था, अब क्या होगा? सेठ जी बहुत चिंता में बैठ गए, अब क्या करें? उन्होंने कहा कि कैसे भी नाव का पता लगाओ, लेकिन अब क्या हो सकता था, नाव तो तालाब में गई। और सेठ जी अपना सिर पकड़ कर बैठ गए। अचानक उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार लौट के हंसता खेलता हुआ वापस आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये क्या, तुम लोग सब सही सलामत हो? तो उन्होंने कहा हाँ। और बच्चों ने कहा कि हाँ पापा, आज हमने बहुत एंजॉय किया, हम घूम कर आए, हमने झूले भी झूले। तो उन्होंने कहा कि नाव में तो छेद था। बोले कौन सा छेद था? नाव तो बहुत अच्छे से चली और हमें सुरक्षित वापस ले आई। तब सेठ जी ने बाबूलाल को बुलाया। तो बाबूलाल ने कहा कि हाँ मालिक, इस नाव में एक छोटा सा छेद था, लेकिन मुझे लगा कि पहले मैं इस छेद को भर दूं, नहीं तो ये नाव डूब जाएगी। सेठ जी ने कहा बाबूलाल, मुझे तुम पे बहुत गर्व है, क्योंकि तुमने काम बहुत अच्छे से किया। अगर आज तुम अपनी चतुराई और ईमानदारी ना दिखाते तो आज मेरा पूरा परिवार पानी में डूब जाता। और उन्होंने उसको पैसे दे दिए। बाबूलाल ने गिने और उसने कहा कि मालिक, ये पैसे तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा नहीं, ये ज़्यादा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तो बाबूलाल ने कहा लेकिन मालिक, अपनी तो बात 1,500 रुपये की हुई थी, ये तो 6,000 रुपये हैं, इतने पैसे का मैं क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा नहीं बाबूलाल, तुमने अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया, ये तुम्हारी मेहनत के ही पैसे हैं, तुम इसे रखो। और साथ ही उन्होंने कहा कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, तो आज से मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में भी रखता हूँ काम पे। जब भी तुम्हें पेंटिंग के लिए जाना हो तुम चले जाया करना, और वैसे मेरे यहाँ पे काम करो और मेरे काम को संभालो। बच्चों, वो बाबूलाल की ज़िंदगी तो एकदम अच्छी हो गई, और उसके घर वाले भी खुश हो गए। उनको लगा कि अब हमारे जो गरीबी के दिन ख़त्म हुए। तो ये होता है ईमानदारी का फल, और हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल ज़रूर हमें बहुत अच्छा मिलता है। कैसी लगी हमारी स्टोरी? मुझे उम्मीद है ये कहानियाँ सुनकर आप सब भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ईमानदारी से जिएंगे। थैंक यू।